सेबी ने दे दी 2 आईपीओ को मंजूरी। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और वीएमएस टीएमटी को मिला ग्रीन सिग्नल। और क्या रहा वेदांता के Q1 रिजल्ट में, चलिए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे आईपीओस की। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कर्नाटका बेस्ड कंपनी है जो सास बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। आईपीओ साइज 700 करोड़, 210 करोड़ का फ्रेश इशू, 490 करोड़ का ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर्स। आईपीओ प्रोजेक्ट का यूज होगा मैसूर में लैंड खरीदने और नए ऑफिस की कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का अपग्रेड, इलेक्ट्रिकल प्लस इंफ्रा, आईटी सिस्टम अपडेट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। वीएमएस टीएमटी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात बेस्ड स्टील बार टीएमटी बार्स मैन्युफैक्चरर है जो मेनली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील रॉड्स बनाते हैं। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये बार्स अर्थक्वेक रेसिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं और वीएमएस काफी एक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेगमेंट में। कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे अर्लियर दिस ईयर। सेबी ने 21 जुलाई को ऑब्जर्वेशन लेटर इशू किया, मतलब अब 12 मंथ्स के अंदर आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। डिटेल्ड आईपीओ स्ट्रक्चर, फ्रेश इशू, ओएफएस ब्रेकअप अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन सेबी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जब सेबी किसी कंपनी के ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को रिव्यू करके ऑब्जर्वेशन लेटर इशू करता है तो इसका मतलब होता है कि सेबी को कंपनी के डिस्क्लोजर ठीक लगे, आईपीओ लॉन्च का रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल गया, कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स में आईपीओ लॉन्च कर सकती है। फ्रेश इशू का मतलब होता है नए शेयर्स यानी पैसा कंपनी के पास आता है। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनर्स अपने शेयर्स बेचते हैं यानी पैसा उनके पास जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर है तो एक्सेल सॉफ्ट और वीएमएस टीएमटी दोनों पे नजर बनाए रखिए। आईपीओ के और अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे वेदांता की। वेदांता का Q1 प्रॉफिट गिरा लेकिन डिविडेंड मिला और फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान भी तैयार है। वेदांता ने Q1 में 3185 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जो लास्ट ईयर के 3606 करोड़ के मुकाबले 12% कम है। ये डिक्लाइन मेनली एल्यूमिनियम और कॉपर के ग्लोबल प्राइसेस में गिरावट की वजह से आया डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का रेवेन्यू 37,824 करोड़ रहा जो एक साल पहले 35,764 करोड़ था यानी 6% का ईयरली ग्रोथ। टोटल इनकम भी 38,809 करोड़ रहा लास्ट ईयर से 5.7% ज्यादा। टोटल एक्सपेंसेस बढ़कर 32,756 करोड़ हो गया जो पिछले साल 30,772 करोड़ थे यानी इनपुट कॉस्ट भी बढ़े हैं। कंपनी ने 7 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है FY 25-26 के लिए। ये डिविडेंड बोर्ड ने 18 जून 25 को अप्रूव किया था। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को रिटर्न के फॉर्म में दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया गया डिविडेंड। इसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ईबीटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,918 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट ईयर ऑन ईयर। ईबीटा मार्जिन 26.2%, थोड़ा डिक्लाइन हुआ पिछले साल के 27.8% से। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा लंजीगढ़ रिफाइनरी का रैंप अप हो रहा है। फुल ईयर अलुमिना टारगेट 3 MNT है। बाल्को स्मेल्टो थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बक्साइट कोल माइंस 2Q या H2 में ऑपरेशनल होंगे। ये प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड लेवल तक ले जा सकते हैं। क्रिशियल एंड इकरा ने वेदांता का क्रेडिट रेटिंग रीअफर्म किया एट AA। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, प्रॉफिट गिरा रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी, क्योंकि ग्लोबल मेटल प्राइसेस गिरे लेकिन कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आ गया। लोअर प्रॉफिट के बाद भी डिविडेंड, क्योंकि कंपनी से होल्डर रिटर्न को कंटिन्यू रखना चाहती है और कैश रिजर्व ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, वेदांता का Q1 रिजल्ट मिला जुला रहा, प्रॉफिट गिरा लेकिन डिविडेंड मिला और आगे का एक्सपेंशन प्लान काफी एम्बिशियस है। ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स और डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स दोनों पे नजर बनाए रखना जरूरी है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।